चाइनीज मांझे पर अंकुश लगाने को पतंगबाजों पर कार्रवाई करे प्रशासन। भाकियू अन्नदाता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने जुड़े किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और चाइनीज मांझा का प्रयोग कर रहे पतंगबाजों तथा तस्करों पर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन पुलिस अधीक्षक रामपुर को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि रामपुर के ताशका, बमनपुरी, बिलासपुर गेट, हजरतपुर डिग्री कॉलेज, गांधी समाधि के पास बहुत बड़े पैमाने पर पतंगबाजी की जाती है और यह पतंगबाज लाखों रुपए की बाजी पतंग काटने पर लगाते हैं, जिस कारण यह लोग धांधले से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का प्रयोग करते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। दिनांक 15 अगस्त 2021 की शाम को तीतरवाली पाखंड निवासी एक व्यक्ति अपनी 3 वर्षीय पुत्री आमना को बाइक पर बैठाकर बिलासपुर गेट से गुजर रहा था, जिसकी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गर्दन कटने से दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने कहा कि समय समय पर पुलिस प्रशासन पतंग मांझा बेचने वाले लोगों के प्रतिष्ठान पर छापा मार कार्रवाई करता रहता है, जबकि यह प्रतिबंधित मांझा तस्कर अवैध रूप से इन पतंगबाजी करने वालों को बेचते हैं। यदि इन पतंगबाजों से कड़ाई से के साथ पूछताछ की जाए तो इस मामले और जानलेवा और अवैध कारोबार पर तस्करों का खुलासा हो सकता है। साथ ही उन्होंने मृतक आमना के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का मांग भी ज्ञापन में देने वालों में महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष शबाना खान, हफीज अहमद खान, रागिब खान, शुभान अली, दानिश मियाँ, आयुब उस्मानी, जाबिर अली, सिद्दीकी मोहम्मद, रफ़ी, संजीव राजपूत, राजेश प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। जी क्या मामला है? जी मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि हमारे जनपद में पिछले कई साल से लगातार चाइनीज़ मांझे की वजह से लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा जो 15 तारीख को एक जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक बच्ची जो तीतरवाली पाखल की रहने वाली थी, आमना उसका नाम था, अपने पिता की बाइक पे आगे बैठ के जा रही थी, चाइनीज़ मांझे की चपेट में आके उसकी गर्दन कट गई और उसके उपचार को ले जाते समय उसकी मौत हो गई। तो ये चाइनीज़ मांझे में पुलिस हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। बार बार जो पतंग मांझा बेचने वाले हैं उनके छापामार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उससे कोई भला पूरा नहीं हो सकता और कोई इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। असल में वजह क्या है कि बिलासपुर गेट, बमनपुरी, ताशका, हजरतपुर और आपका डिग्री कॉलेज, इधर के इलाकों में पतंगबाज बहुत बड़े पैमाने पे लाखों रुपए का बाजियाँ इन पतंगों पे लगाते हैं काटने के नाम पर लेकर। तो जिसकी वजह से ये जीतने की इनकी कोशिश है वो इतनी आगे बढ़ा लेते हैं ये कि चाइनीज़ मांझा और इस मांझे का एक मैंने और दुरुपयोग देखा है कि कभी जैसे पतंग कटती है कोई, मैंने देखा, मैं एक बार बिलासपुर गेट पे बैठा था तो जो हाई टेंशन लाइट जा रही है उस पर जब ये टकराया मांझा तो इतना तेज़ विस्फोट हुआ। तो ये वैसे भी मतलब कहते हैं, मान लीजिएगा मांझा नीचे लटका हुआ जा रहा है और वो उस पर गिरने के बाद में उसके बराबर में कोई आदमी जा रहा है, उसके ऊपर लग गया, तो हादसे ऐसे भी हो सकते हैं। तो चाइनीज़ मांझों पर रोक लगाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि जो बड़े स्तर पर पतंगबाज हैं उनको उनके मांझे चेक किए जाएँ, उनके खिलाफ़ अगर कोई भी मतलब कहते हैं जो प्रतिबंधित मांझा किसी के पास भी पाया जाए तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई ये की जाए कि उसको हत्या के मुकदमे में उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये खुलेआम हत्या का प्रयास है। इस तरह की अपने जीत के खातिर आप लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। तो ये पतंगबाजों पे अगर अंकुश लगाना है इस चाइनीज़ मांझे पे, तो सबसे पहले इस चीज़ का, ये बिलासपुर गेट के जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हादसे इसलिए होते हैं कि यहाँ पर ऊंची छतें लोगों की, वहाँ से पतंग उड़ाते हैं और चाइनीज़ मांझे का प्रयोग करते हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि आप लोग जो है इसकी जाँच करिए और जांच करने के बाद में इधर के इलाके में खास करके विशेष करके ध्यान दीजिए और जो ये चाइनीज़ मांझा है जिसके पास में भी पाया जाए तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ बात एक ये भी है कि जो बच्ची ये अभी इससे चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर ख़त्म हुई है, तो ये जिन के पास भी चाइनीज़ मांझे पकड़े गए हैं उनके जो सज़ा कानूनी प्रक्रिया उसके वो तो की जाए, साथ साथ उन पर कम से कम 2-2, 4-4 लाख रुपए का जुर्माना डाला जाए और उस जुर्माने की राशि को उस बच्ची के परिजनों को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय